वेलकम टू अगेन। मैं मुनाफ खान अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं विलियन, और विलियन का पार्ट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट 3 के अंदर विलियन की सांद्रता चल रही थी, उसका एक पॉइंट पढ़ लिया था, मास ऑफ परसेंटेज। ठीक है, आज वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। और वॉल्यूम परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं V/V से, यानी आयतन संबंधित है ये। तो आयतन प्रतिशत इसके अंदर क्या है, उसमें तो 100 ग्राम था, यानी ग्राम में जो विले विलायक थे वो ग्राम में थे। और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं इसमें आयतन है, तो आयतन किस में होगा, आयतन किस में होगा, यानी ml में होगा। ml में यानी 100 ml जो है आपके पास, 100 ml में जितने पार्टिकल्स मिक्स हुए हैं, जितने पार्टिकल्स मिक्स हुए हैं, उन पार्टिकल्स की जो मात्रा है, उन पार्टिकल्स की मात्रा ml में हो, तो उसे अपने क्या कहते हैं, उसे अपने आयतन प्रतिशत कहते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं इस बात को कि आपके पास कोई कंटेन है, उस कंटेन में आपके पास यानी वाटर है, मान लो 100 ml है, तो उस ml के अंदर अगर पार्टिकल नमक डाल दिया, उस नमक की ml में जो मात्रा है वो क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, तो देखो आयतन प्रतिशत को रिप्रेजेंट W से किसी विलियन के 100 ml में घुले हुए, किसी विलियन के 100 ml में घुले हुए विले की मात्रा, किसी विलियन के 100 ml में घुले हुए विले की मात्रा ml में, वो क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। और आयतन प्रतिशत को, इसका जो फॉर्मूला है आयतन प्रतिशत का, वो सेम उसके अकॉर्डिंग होगा। पर अब की बार अपने थोड़ा चेंज आयतन प्रतिशत, इसका जो फॉर्मूला है, जो चीज अपने को याद करनी है उसको हमेशा क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो विले का आयतन यहाँ क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, विले का आयतन। वहां द्रव्य मान लगा रहे थे, यहाँ चेंज हो जाएगा विलियन का आयतन, और नीचे क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन, बटे में क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन। और परसेंटेज है तो इसको अपने 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अपने पास किसी मान लो जैसे 10% एथेनॉल, 10% एथेनॉल ऐसे लिखाओ, V/V लिखाओ। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, अपने पास क्या होगा, अपने पास 100 ml यानी विलियन होगा। अपने पास क्या होगा, 100 ml विलियन। इस शब्द का आपने 10% एथेनॉल V/V लिखा है, तो इसका अर्थ क्या होगा, 100 ml विलियन, 100 ml अपने पास क्या है, विलियन है। और 100 ml विलियन में अपने पास जो है 90 ml क्या है, 90 ml वो विलायक है, 90 ml क्या है, विलायक है। और 10 ml क्या है, वो विलेय है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो जैसे अपने एग्जांपल एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं 10 ml अपने पास क्या है, 10 ml विलेय है, 10 ml विलेय है, 10 ml अपने पास विलेय है, और 90 ml अपने पास विलायक, 90 ml अपने पास क्या है, विलायक है। अब इसका क्या पूछा है, इसका पूछा है आयतन प्रतिशत ज्ञात करो, आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। तो अपने क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग V/V परसेंटेज, तो अपने पास विलेय की मात्रा कितनी है, 10 है, और 90 ml क्या विलायक है, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 100 ml क्या हो जाएगा, विलियन हो जाएगा। इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, आयतन प्रतिशत आ जाएगा, 10% आयतन प्रतिशत है। ये 10% किसका मान आएगा, ये विले की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, विले की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसी प्रकार अपने और बात करें कि 95 ml 5 ml अपने पास क्या है, 5 ml विलेय है, अपने पास क्या है, 5 ml विलेय है, और 95 ml अपने पास विलायक है। तो अब की बार क्या होगा, इसका परसेंटेज याद करेंगे, V/V याद करेंगे। जिस चीज को याद करना है उसको हमेशा क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं। जिस चीज को अपने याद करना है उस चीज को अपने हमेशा रखना है, ऊपर रखना है। जैसे अपने क्या याद करना है, विलेय की मात्रा, विलेय का आयतन याद करना है, विलेय का आयतन प्रतिशत याद करना है। तो विलेय का आयतन प्रतिशत, विलेय का याद करना है, तो विलेय कितना है, 5, तो 5/100 × 100 कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा।
ये विलय की मात्रा। इसी प्रकार विलय की मात्रा 100 में से माइनस कर देंगे तो 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 95 आ जाएगा, 95 आ जाएगा। तो इस प्रकार अपने ये याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं, आयतन प्रतिशत। उसके बाद में इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो पढ़ने जा रहे हैं, वो इस प्रकार है अपने पास। नेक्स्ट है अपने पास दोनों मास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा जो पॉइंट है अपने पास वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब दो चीज आ गई इसमें, यानी दो चीज जो दोनों पॉइंट पढ़े थे उस दोनों पॉइंटों को अपने डिस्कस करेंगे। दो पॉइंट पढ़े थे उनको डिस्कस करेंगे। द्रव्यमान को अपने W से, तो W/V यानी ग्राम और ml की बात होगी, ग्राम और ml की बात होगी। किसकी बात होगी, ग्राम और ml की बात होगी। तो किसी विलयन, इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है, इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है, किसी विलयन के 100 ml, किसी विलयन के 100 ml आयतन आ गया, 100 ml में घुले हुए विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं W/W से, ये है। अब इन दोनों का संबंध, विलयन का जो आयतन 100 ml में और विलय की मात्रा किसमें होगी, ग्राम में होगी। यानी द्रव्यमान किसमें होगा, ग्राम में, आयतन किसमें होगा, आयतन ml में होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और बराबर। अब जो चीज अपने याद करनी है, जिस चीज को अपने याद करनी है उसको ऊपर करना है। तो आपने विलय की ग्राम में मात्रा, और नीचे क्या है, विलयन का आयतन ml में इंटू 100 परसेंटेज आते हैं, 100 लगाते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है। देखो परिभाषा के अंदर लिखा है आयतन, विलयन नीचे आएगा तो विलयन नीचे लगा दिया, टोटल नीचे आएगा उसको नीचे लगा, विलय की मात्रा ग्राम में उसको ऊपर लिख दिया, परसेंट निकाले 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अपना तीसरा पॉइंट हो गया, सेम उसके अकॉर्डिंग था, ये अपने पास तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच। नेक्स्ट अगेन